गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर होने से पहले कुछ सिम्टम जो है वो नज़र आ सकते हैं अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कैंसर जो है वो अगर फर्स्ट स्टेज में अगर आइडेंटिफाई हो गया तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, पर अगर उसको लेट हो गया, वो थर्ड स्टेज में चला गया तो फिर उसको क्योर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वीडियो में मैं दो चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, जिन साइंटिस्ट ने इसको खोजा है कि अगर आपको कैंसर से प्रिवेंट करना है, कैंसर से बचाव करना है, अगर हम ये दो चीज़ें करते हैं तो लाइफ लॉन्ग हम कैंसर से जो है वो बच सकते हैं। वीडियो के बीच में ही मैं आपको इसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि अगर ये सिम्टम्स आप में दिखाई देते हैं तो आपको कैंसर ही होगा। बाकी किसी डिसीज़ की वजह से भी आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको कैंसर ही होगा। ये किसी दूसरे बीमारी से भी हो सकता है, पर कैंसर में भी ये सिम्टम जो है वो हमें दिखते हैं। और अगर हम इसको प्राइमरी स्टेज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके जल्द से जल्द ये पता भी लगा सकते हैं कि हाँ मुझे कैंसर है या नहीं है। अगर है तो आप जल्दी से ट्रीटमेंट करके क्योर हो सकते हैं। तो पहला जो सिम्टम्स नज़र आता है गाइज वो होता है वेट लॉस। देखिए वेट लॉस में एक्चुअल में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड और अनकंट्रोल वेट लॉस होता है, यानी हमें पता ही नहीं होता कि यार ये वेट लॉस हो क्यों रहा है। वैसे वेट लॉस जो है वो डायबिटीज़ में भी होता है, थायराइड की प्रॉब्लम में भी होता है, टीबी में भी होता है, इन सारे केस में भी वेट लॉस हो सकता है या अदर कोई डिसीज़ भी हो सकता है। पर कैंसर के पेशेंट में सब कुछ चीज़ें अच्छी होती है और उसका वेट लॉस जो है वो सडनली वेट कम होने शुरू हो जाता है और पेशेंट भी समझ नहीं पाता कि रीज़न क्या है कि मेरा वेट जो है वो कम क्यों हो रहा है। अगर ये दिक्कत आ रही है कि आपका सडनली वेट जो है वो लॉस हो रहा है और आप जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि इसका रीज़न क्या है, तो ये कैंसर का लक्षण जो है वो हो सकता है। दूसरा जो लक्षण नजर आता है वो होता है क्रॉनिक फटीग, यानी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना। देखिए थकावट आपको किसी दूसरे वजह से भी हो सकती है, पर कैंसर की जो थकावट होती है वो क्यों आती है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए होता क्या है कि जो हमारा नॉर्मल सेल होता है और जो कैंसर का सेल होता है, तो कैंसर के सेल को डबल एनर्जी की ज़रूरत होती है नॉर्मल सेल से, इसको समझिए। और जो मैं आपको एक रेमेडीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपको कैंसर से प्रिवेंट करना है, बचना है, तो आप क्या कर सकते हैं, और इस चीज़ को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। थकावट क्यों आती है, क्योंकि मान के चलो कि ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसर का सेल है, तो जो कुछ भी हम खाना खाते हैं तो ये जो कैंसर का सेल है इसको इससे डबल एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी हम खाते हैं, जो भी ग्लूकोज हमारी एनर्जी जो बनती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंसर वाला सेल जो है वो उसको यूज़ कर लेता है और इसकी वजह से जो नॉर्मल सेल है उसको जो है वो ग्लूकोज मिल नहीं पाता, एनर्जी मिल नहीं पाती और इसी वजह से हमें जो है वो थकावट महसूस होती है। अब ये गाइस यहाँ पे एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में क्या बताया गया है, और इस रिसर्च को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की है उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो उन्होंने उनका क्या बोलना है, उनका यही बोलना है कि अगर हम एक हफ्ते में एक बार फास्टिंग करते हैं, यानी उपवास जिसको हम बोलते हैं, एक दिन अगर उपवास करते हैं तो उपवास से क्या होगा, उपवास का मीनिंग क्या है कि उस दिन हमें कुछ भी नहीं खाना है। यानी हम उपवास करते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, जो उसड़ है वो खाते हैं, तो आपको एक दिन कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पे गुजारना है। वो हो गया आपका जो उपवास बोलते हैं रियली वो वाला उपवास। उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी यानी ग्लूकोज बनता ही नहीं है, यानी कुछ एनर्जी यानी कुछ हमारे बॉडी में बनता नहीं है और उसकी वजह से ये जो कैंसर का सेल है इसको तो डबल एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसको वो एनर्जी मिल नहीं पाती और इस कंडीशन में पॉसिबिलिटी होती है कि वो मर जाता है, धीरे धीरे उसको डाई हो जाता है। तो ये गाइस इसके पीछे का साइंस है और इसीलिए अगर हम उपवास करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक दिन पूरा उपवास कीजिए। नहीं हो सकता तो रात को या दिन को एक समय ऐसा गुजारिए कि उसमें आप कुछ भी ना खाए, बिल्कुल पानी पे गुजारे, तो वो आपको बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा। और अगर कैंसर के सेल अगर प्राइमरी स्टेज में है कि वो ग्रोथ उसकी हो रही है तो वो भी स्टॉप हो सकती है, वो सेल भी जो है वो मर सकता है। तीसरा जो लक्षण नज़र आता है वो होता है परसिस्टेंट पेन। आपके बॉडी में कंटिन्यू आपको पेन जो है वो महसूस होगा। आप पेन किलर लोगे तो भी पेन जो है वो नहीं जाएगा या थोड़ी देर के लिए जाएगा, फिर से जो है वो रिटर्न चला आएगा। अब ये पेन बॉडी में होता क्यों है, तो इसके दो रीज़न है। पहला ये रीज़न है कि होता क्या है कि जो कैंसर का सेल है वो धीरे धीरे जब बढ़ता है तो बाजू वाला जो ऑर्गन है, बाजू वाले ऑर्गन पे वो प्रेशर डालता है
और उसकी वजह से आपको पेन महसूस हो सकता है, या फिर कैंसर वाला सेल कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से आपको पेन का एहसास होता है। तो अगर आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, आपको पता है कि आप बहुत हेल्दी है और आपको बॉडी में अगर कहीं भी पेन हो रहा है और वो बहुत लंबे समय से आपको पेन महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है वो अलर्ट होना है और उसको जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर क्या बोलते हैं उस चीज़ को जो है वो नोटिस करना है। अलग अलग प्रकार के कैंसर जो है वो आपको पता होगा कि ब्रेन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, जो प्रोस्टेट का कैंसर है, पेट का कैंसर है, अलग अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं और बहुत सारी वीडियोस मैंने कैंसर पे बनाई भी है। ब्रेस्ट में जो गांठ आती है, तो गांठ जो होती है वो कैंसर की है कि नहीं है, वो कैसे हम घर पे चेक कर सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो भी आप जरूर देख लेना। उसके बाद आता है गाइज चौथा सिम्टम जो है वो है चेंज इन स्किन। तो स्किन में कहीं पे के पार्ट पे आपको कलर जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा, या आपके बॉडी पे कहीं पे तिल है, कोई मस्सा है तो उसकी साइज बढ़ेगी और उसके जो आजू बाजू का पार्ट है वहां पे भी स्किन पे आपको कुछ चेंजेस नजर आ सकते हैं। तो इसको भी आपको जो है वो नोटिस करना है, इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, ये भी एक कैंसर का जो है वो लक्षण हो सकता है। पांचवा लक्षण ये है गाइस कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आपके स्टूल के या फिर यूरिन के हैबिट में कुछ चेंजेस है, यूरिन के हैबिट में यानी आपको बार बार जो है वो पेशाब को जाना पड़ रहा है, 10-10 मिनट के बाद पेशाब को जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेशाब खुल के हो नहीं रही है, या फिर पेशाब करने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं कि पूरी पेशाब हो रही है, तो पेशाब से अगर खून आ रहा है, ऐसी अगर दिक्कत आपको नजर आ रही है तो ये प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इसको भी आपको जो है वो नोटिस करना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो स्टूल का हैबिट है वो कैसे होता है कि अगर मान के चलो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगा है, या फिर स्टूल में खून पास हो रहा है, तो ये ऐसा हो सकता है कि आपको पेट का कैंसर हो सकता है और इसकी वजह से ये हो सकता है। तो आपको अगर ऐसी चीज़ें बार बार हो रही है तो आपको जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और लास्ट वाला है गाइज, अगर आपके बॉडी पे कहीं पे भी बम दिखती है, गांठ जो है वो नज़र आती है, वो ब्रेस्ट में हो या बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, तो आपको इसको निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करना है। क्योंकि कोई भी गांठ जो है वो ब्रेस्ट में भी जो गांठ आती है वो हर गांठ कैंसर की बिल्कुल नहीं होती, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है। तो वो अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो वो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है, पर बॉडी पे कहीं पे भी अगर गांठ आपको नज़र आती है तो आपको तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना है। तो ये गाइज कुछ सिम्टम्स हैं जो बताने की कोशिश की कि अगर कैंसर हो रहा है तो आपको कुछ सिम्टम जो है वो नज़र आते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। तो एक जो चीज़ है वो मैंने बताई कि इस चीज़ को कि आपको उपवास करना है, और दूसरी एक चीज़ है जो दूसरे साइंटिस्ट है उनको भी कैंसर पे जो है वो नोबेल मिला है। तो उनकी रिसर्च ये थी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैंसर के सेल जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज, फिर वो रनिंग हो, पैदल चलना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर आपके बॉडी में जाता है, या फिर प्राणायाम सबसे बेस्ट है। अगर आप रेगुलरली प्राणायाम करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो आपके बॉडी में जाएगा, और जिसकी वजह से कैंसर का सेल जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी है, और ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई है, उपवास की और जो ऑक्सीजन की, इसको भी ज़रूर याद रखना, और हो सके तो इसको अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व ज़रूर कर लेना। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।